स्टार्टिंग ये नहीं आ रही है, सब कॉम्बिनेशन लगा दिया है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट हो रहा है, कैसा लगा बाद में पूछ लेना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये एक तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है, या फिर आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस है, पहले से है और अब रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या जरूरत पड़ गया एक और पार्टनर का। वो दो पार्टनर पहले से बिजनेस में थे, या कोई सिंगल आदमी बिजनेस चला रहा था। बहुत ही मुश्किल से बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है, बिजनेस का एक नाम हो चुका है बाजार में। बट एक नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस को और स्ट्रेंथ देने के लिए, फ्रॉम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान लीजिए, है ना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का मतलब ही हो जाता है आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। एक रोटी मिलकर आप दो जन खा रहे थे, अब उसमें तीसरा हिस्सेदार भी आ गया। एक रोटी कहने का मतलब होता है प्रॉफिट, एक प्रॉफिट के दो हिस्से होते थे, अब उसमें तीसरा हिस्सेदार भी आ जाएगा, है ना। मतलब ए और बी पहले से एक बिजनेस कर रहे थे अपने किसी भी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, और कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री ले रहा है सी, तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, वो फिर से एक बार उसका बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा। एक जन पार्टनर बोलकर आया है, क्या जरूरत पड़ता है पार्टनरशिप करने का। पहला नंबर कि बिजनेस में एक नया मालिक आता है, जो आदमी आ रहा है वो मालिक है, बिजनेस का नौकर नहीं है, ओनर हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा, वो काम करेगा और कुछ पैसा लेकर आएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, है ना। जरूरत क्या पड़ता है, हम ये बात कर रहे थे बिजनेस में पार्टनर का जरूरत क्या पड़ गया। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, एज ए एम्प्लॉय आप रख सकते हो ना, उसको किसी को रख सकते हो ना नौकरी पे, आपका अगर वर्कलोड ज्यादा है तो। अगर आपके पास पैसे कम है, इसके लिए आप पार्टनर बुला रहे थे, तो आप लोन ले रखे थे ना, मार्केट से लोन लेते, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते, है ना। तो एक ही तरीका है कि हम दोनों चीज एक साथ में कर ले, वर्कलोड भी डिवाइड कर ले और बिजनेस में पैसे भी आ जाए। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। उसको बुला लीजिए, वो थोड़ा एक्सपीरियंस है और जरूरत पड़ सकता है, वो बिजनेस ज्यादा अच्छा से चला सकता है, या फिर हमारा कोई इमोशनल बैकग्राउंड उसके साथ जुड़ा हुआ है। बट इनफैक्ट ऐसा तो होता है ना कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस जो 2 आदमी का था अब 3 आदमी से चलेगा फ्यूचर में, तो हमको पार्टनरशिप बिजनेस करना है। लेकिन अगर आपको करना ही है पार्टनरशिप, वैसे तो देखा जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप से बढ़िया कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ आप ही का है, आप ही सब इंजॉय करते हो, लॉस भी आप ही का, नो टेंशन, कुछ भी नहीं। लेकिन बिजनेस अगर पार्टनरशिप होता है तो 1 से 2, 2 से 3 आदमी भी हो सकते हैं। इसी को हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। यह बिजनेस का एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। क्या है, रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूशन। बिजनेस जो है वो आपका फिर से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसमें आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का हम लोग अब इसमें बात करेंगे। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस में आया, एक रनिंग बिजनेस है जिसको बहुत ही अच्छा से ये 2 पार्टनर अभी तक लेकर आए थे, 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी है, एक अच्छे मुकाम पे लेकर आए थे। बिजनेस का एक नाम हो चुका था, बिजनेस के कस्टमर बन गए थे, बिजनेस का एसेट्स आपका कुछ था, लेकिन अभी कुछ और है, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब पार्टनरशिप में जब रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, या फिर जब नया बिजनेस आपका रिकंस्टिट्यूट होता है, फिर से हम लोग उसको बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही पड़ता है। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट?
ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। भाई आप जो भी प्रॉफिट अर्न किए हो, जो भी एसेट्स आपका पहले था और जो भी लायबिलिटी आपका पहले था, उसको एक बार फिर से वैल्यू कर लीजिए और आपस में प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कर लीजिए। भाई एक दिक्कत होता है ना कि हम दोनों जानते हो बिजनेस में आए थे, एक लोटा लेकर बिजनेस में कलकत्ता आए थे बिजनेस करने, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोग बताते हैं, है ना। गांव से क्या कर एक लोटा लेकर आए थे, भूल गए थे, खेत जाना भूल गए थे, डायरेक्ट शहर आ गए थे लोटा लेकर। बिजनेस जो स्टार्ट किए थे उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। बिजनेस से हम लोग धीरे धीरे कमाए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए, स्टॉक परचेज किए, बिजनेस है फर्नीचर परचेज किए, और आज बिजनेस में बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग क्रिएट किए, बहुत बनाए। नया पार्टनर को आप सुना रहे हो तो नया पार्टनर एक बात और सामने से सुना दे रहा है, वो भी कोई अनाड़ी नहीं है, वो भी सामने से सुना दे रहा है, भाई साहब बिजनेस में लायबिलिटी भी तो नहीं था, लायबिलिटी भी तो बढ़ाए हो आप, उधार में माल ले लेकर, बैंक से लोन ले लेकर आप लायबिलिटी भी तो क्रिएट कर रखे हो। तो ऐसा करिए, हमारे आने से पहले आप लोग आपस में झगड़ा कर लीजिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से होने से पहले आप लोग आपस में बंटवारा कर लीजिए। किस चीज का? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया घट गया आपस में कर लीजिए। आप कल ये मत बोलना कि हम सब इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो वो पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपस में बांट लिया जाता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपस में बांट लो, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो खुद ही भोग लो, उसमें मेरे को मत इंटरफेयर करो, ये नया पार्टनर बोल रहा है पुराने पार्टनर को। तो बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपको एक मैंडेटरी अकाउंट बनाना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन जैसा नाम आप लोग सुन रहे हो, उसका मतलब है फिर से वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का किया जाएगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये, और इसमें एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो बाई एसेट्स, कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बाई एसेट्स, कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो टू एसेट्स। ये सिंबल हम दे रहे हैं बढ़ने और घटने से, ठीक है। एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ता है तो बाई एसेट्स, है ना, क्योंकि उसका जर्नल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट्स में अकाउंट में लिखोगे टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? बाई एसेट्स। ठीक वही तरीका चलता है जो हम लोग बचपन में जर्नल एंट्री सीखे हैं, वही तरीका है। बट आप यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो, इसलिए आपको एक ही जगह पे लिखना पड़ रहा है। एसेट्स अगर घटता है, मॉडर्न रूल यही करता है ना, कोई भी एसेट्स घटता है तो वो क्रेडिट होता है, तो आप कोई भी एसेट्स घटता है तो वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री एग्जैक्टली होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, है ना। लायबिलिटी बढ़ता है तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, और यहाँ पे लायबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है। और लायबिलिटी घटता है तो लायबिलिटी को आप बाई साइड में लिखोगे, क्योंकि उससे आपका लायबिलिटी डेबिट होता है, और तब आप लोग लिखोगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर ये लायबिलिटी घटता है तो टू साइड और बाई साइड। कभी कभी अनरिकॉर्डेड कुछ एसेट्स होता है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है बैलेंस शीट में, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो एसेट्स आपका इंक्रीज ही तो कर रहा है ना, उसको आप बाई साइड में दिखा दीजिए। कभी कभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है जो हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो आपका लायबिलिटी ही इंक्रीज कर रहा है ना, आप उसको डेबिट में लिख दीजिए टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हाँ ऑपरेशन हो गया तुम लोग का, कंप्लीट कर ले। एक चैप्टर आज डाला है तो और भी ना, तो चैप्टर खत्म हो गया हुआ और दोनों चैप्टर अभी भी करना पड़ा दोनों रिटर्न। हाँ तो बता रहे थे क्या
रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स बढ़ेगा तो बाई साइड में, एसेट्स घटेगा तो टू साइड में, लायबिलिटी बढ़ेगा तो टू साइड में और लायबिलिटी घटेगा तो बाई साइड में। और इसके डिफरेंस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अगर एक्सेस होता है क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, और अगर एक्सेस होता है डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मेलिटीज है। बिफोर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर यू विल हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो नया पार्टनर से उसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें पुराने पार्टनर से ही जो है वो है, पुराने पार्टनर ही चीज को बंटवारा करते हैं आपस में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिवैल्यूएशन। जब एडमिशन हो रहा है पार्टनर का तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमको बनाना होता है। एक दूसरा क्या होता है रीति रिवाज ये है कि भाई हम लोग अभी तक अपने प्रॉफिट का हिस्सा काट काट के एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बनाए थे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को एक्यूमुलेट किए थे, जमा किए थे, जनरल रिजर्व में पैसा जमा किए थे। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। ये सब दिखाया जाएगा नए पार्टनर को। नया पार्टनर बोलेगा एकदम हिसाब का क्लियर बात करिए आप लोग, वो बहुत पक्का आदमी था, हिसाब एकदम क्लियरली बात करिए हमसे। अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको भी आप लोग आपस में बांट लीजिए, फिर से क्रिएट होगा, नया रिजर्व क्रिएट होगा, आपस कैपिटल में बांट लीजिए, आप लोग का कैपिटल में बंटवारा कर दीजिए, है ना? तो जनरल रिजर्व वो लोग आपस में बांट सकते हैं, प्रॉफिट लॉस का पैसा होता है वो लोग आपस में बांट सकते हैं। किसी भी तरह का रिजर्व अगर वो लोग क्रिएट किए हैं उसका सेटलमेंट करने के बाद आपस में बांट सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला रीति रिवाज, जो दूसरा नंबर था। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है, नया पार्टनर ये भी बोलता है भाई हो सकता है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हो, कुछ फिक्सिशियस एसेट्स हो, है ना, जो आप एसेट साइड में डाल चुके हो, जैसे कि लॉस, आप लॉस कर गए और आप उसको एसेट्स में लिखोगे। भाई प्रॉफिट होता है उसको लायबिलिटी में हम जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो आपका कैपिटल कम भी तो हो जाता है और उसको आप वहां नहीं दिखाकर आप एसेट्स में दिखा देते हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको भी आप बंटवारा कर लीजिए। कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, कभी आप कुछ पैसा किसी को दे दिए हो, किसी एक्टर को, जो पैसा आपका कभी उठा नहीं है, जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कटरीना कैफ को उतना पैसा दे दिए, वो दुकान वो आपका अभी तक पड़ा हुआ है, वो तो कभी बिकेगा नहीं हुआ एड। जो आप एडवर्टीजमेंट के लिए एक ह्यूज एक्सपेंसेस कर दिए हो, किसी सेलिब्रिटी को पैसा देने के लिए या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप जब खर्चा कर ही चुके हो, तो वो तो आप फिक्सिशियस एसेट्स बना के रखे हो ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलकर। अगर वो एसेट्स में रहता है तो अपने कैपिटल से घटा दीजिए, हमको वो सबसे लेना देना नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपस में बांट लीजिए, अगर आपके पास लॉस है तो भी आपस में बांट लीजिए, लेकिन प्रॉफिट को आप अपने पीएल में क्रेडिट कर लीजिए और लॉस को पीएल में डेबिट, अपने कैपिटल में डेबिट कर लीजिए, कैपिटल में बांट लीजिए उसको। ये कहानी खत्म हुआ। ये सब करने के बाद अब हमारा बिजनेस का वास्तु ये अलाउ करता है कि नया पार्टनर अब बिजनेस में आ सकता है। ये वास्तु अब रेडी हो गया कि अब नया पार्टनर बिजनेस में कदम लेके आ सकता है। अब पुराने पार्टनर थोड़ा सा अपने उसको बताएंगे, भाई कैपिटल क्या ला रहे हो, आप तो बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस करने आ रहे हो तो आपको तो कैपिटल देना पड़ेगा ना, तो आप कैपिटल लगाओगे ना बिजनेस को, तो आप बिजनेस में कैपिटल लेकर आते हो, आप बिजनेस में अपना हिस्सा का कैपिटल लेकर आते हो। आपका 1/5 है तो जो भी कैपिटल डिसाइड होता है वो कैपिटल आपको लेकर आना पड़ेगा। अब पुराने पार्टनर उसके साथ एक ये भी शर्त रखेंगे, अच्छा बताओ हम लोग इस बिजनेस में इतना मेहनत किए हैं और बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने में सक्षम है। एक समझते हो ना कि बिजनेस स्टार्ट करने का क्या खटनी होता है, हम लोग खटनी किए हैं, हम लोग इतना मेहनत किए हैं, तब जाकर बिजनेस इतना कमा रहा है आज, तब जाकर तुम बिजनेस में आ रहे हो। ये कोई चलता हुआ बस नहीं है ना, आप उठ के चल दिए और अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाओगे, नहीं, ये तो एक चलता हुआ बिजनेस है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा ना।
वो बोले हम तो अपना कैपिटल लेके आ ही रहे हैं। अरे इससे कैपिटल तो हम लोग भी लेकर आए थे, तभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था। आज बिजनेस का एक इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग बनाए हैं, उस इंटेंजिबल एसेट्स का नाम है गुडविल। क्या नाम है? गुडविल। एक नाम हो चुका है, उस नाम के लिए तो आपको पैसा लेके आना पड़ेगा ना आपके कैपिटल के अलावा। देन अपार्ट फ्रॉम कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग सम एडिशनल अमाउंट दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। उसका वैल्यूएशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसका एक वैल्यू होता है, उसमें आप अपना शेयर उसका लेकर आइए, उसका शेयर लेकर आइए। आपको जितना प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये ओल्ड पार्टनर के लिए एज ए रिवॉर्ड होगा, गिफ्ट का काम करेगा। ओल्ड पार्टनर इसको आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सामने वाला कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, तब ना नया पार्टनर का जगह बन रहा है। अब मान लीजिए कि हमको एक रोटी को बांटना है ऐसे 2 जन में, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, ये एक रोटी हम 2 जन में बांटेंगे 1:2 में, आधा आधा कुछ भी करें। लेकिन अब इसमें तीसरा पार्टनर कोई आ जाता है तो हमको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा और सामने वाले को कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। तो जो सैक्रिफाइस करेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही चीज देखिए, एकदम बचपन में हम लोग क्या करते थे, बचपन में स्कूल के टाइम में देखिए एक बहुत अच्छा मेमोरी हम लोग के साथ होता है कि हम लोग 2 जन टिफिन लेकर गए हैं, लेकर गए ना। एक जन चालाक रहती है, टिफिन लेके आती नहीं है। बोलो क्यों? वो उसको पता है कि मेरी फ्रेंड लोग तो लेकर आएगी, है ना। अब वो टिफिन जैसे ही तुम खोल के बैठी हो वो आके बैठ गई, है ना। अब वो का नाम नहीं लेंगे हम, बुरा मान जाएगी। वो आकर बैठ गई, क्या लेके आई हो आज? वो ये पूछेगी नहीं, वो डायरेक्ट एक रोटी में से आधा रोटी निकाल ली, फिर इसका टिफिन में मुंह मार, इसका टिफिन देखी, उसका टिफिन से भी निकाल ली। तो भाई वो खाई तो वो लोग कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस की। उसकी मम्मी तो 2 रोटी दी थी ना, उसमें से आधा रोटी इससे ली और आधा रोटी इससे ली, अपना पेट भी भर ली, सेक्रीफाइस की, है ना। अब किसी दिन क्या हुआ, ये दोनों टिफिन लेके नहीं गई, लेकिन वो भी लेके नहीं गई। तो बोली चला तुमको हम टिफिन कराते हैं। वो नीचे ले गई, कैंटीन में डोसा खरीद के दोनों को खिलाई। बड़ी अच्छी फ्रेंड थी। तो ऐसे ही लेन देन से आपका बिजनेस चलता है ना, लेन देन से आपका रिलेशनशिप चलता है। तो वही चीज है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कि हम एक रोटी को बांट कर अगर 2 जन को खिला रहे हैं, है ना, बांट कर एक रोटी को हम तीसरे पार्टनर को आने का जगह दे रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई हम अपना सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हैं, तभी तो तीसरा पार्टनर आकर मेरा प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बदले में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, और वही प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर आपस में बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब मान लीजिए ए अड़ गया, बोला हम अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तुम्हारी फ्रेंड है तुम समझो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल सारा पैसा बी ले। ए सैक्रिफाइस नहीं किया तो बी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस तो की होगी, तभी तो उसका जगह बना होगा, तो बी लेंगे, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना होता है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर, मतलब उसके आ जाने के बाद, घर में आने के पहले जो था वो रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बात था। जब वो घर में आ गई तो उसको एक चीज बताया गया कि भाई देखो इसका भी हिस्सा बनता है, तुमको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, देखो हिसाब से तो देना चाहिए। और वो भी समझ गई कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अब बिजनेस को इस रूप में हम नहीं पहुंचाते तो बिजनेस का क्या हाल होता। तो एक्स्ट्रा पैसा जो लेकर आती है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। इसको ओल्ड पार्टनर आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्लियर है? तो यही छोटा मोटा मतलब जो कहानी है, इसके साथ हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग अपना फेवरेट सम क्वेश्चन नंबर 2 2013 के सप्लीमेंट्री कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम 2013 में
सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था और ये बहुत पुराना सम भी है ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। मेरे मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 है, हैडली बॉथम। हैडली एंड बॉथम, वे आर 2 पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, है ना। रेशियो इनका 2:3:2 है। और इसके बाद कैपिटल अकाउंट में यहां पर दिया गया है, कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, और कैपिटल अकाउंट में है, क्रेडिटर्स है, और इनका पास एक रिजर्व भी है 15,000 रुपया का। और उसके बाद लाइबिलिटीज में सब कुछ लाइबिलिटीज है, एसेट्स में एसेट्स है। नीचे लिखा हुआ है दे एडमिटेड इमरान एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2018। इनको एडमिशन दिया बोलो, इमरान को, ठीक है ना। ये हैडली और बॉथम ये सब बॉलर्स है, पुराने क्रिकेट में बॉलर्स का नाम है, और इमरान भी एक क्रिकेटर है, वो भी बॉलर था। तो उनके ऊपर ये पुराना सम बना हुआ था, हैडली और बॉथम के ऊपर, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन पेपर को दिमाग में रखते हुए जो इस बार का सेट होने वाला है आप लोगों के लिए, हम बता दे रहे हैं, एकदम क्लियरली बात बता दे रहे हैं, पहले से आप लोग उसके लिए सेट हो जाना। बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ईयर पेपर से क्वेश्चन आएंगे। अपना टारगेट है ईयर पेपर में जो जो क्वेश्चन अपने मैथ में है सबको पढ़ ले, सबको कर ले, है ना। काफी चीज है, अचानक में तुम लोगों पे इतना लोड नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ड्यू टू पैंडेमिक कॉलेज भी क्लास नहीं करा पाया है, तो उन लोगों का कोई हक नहीं बनता है, ऐसा मानवता का बात है। अब वो दानव हो जाएगा तो हमको नहीं पता, है ना, वो तो फिर तुमको झेलना होगा। फिलहाल जैसा एक्सपेक्टेशन है, जैसा बातचीत चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से हमको यही लग रहा है कि ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। रुक जाइए, ठीक है। तो अपने क्या बात किया अभी हम लोग, एडमिशन में हम लोग सम कर रहे हैं हैडली एंड बॉथम में। यहां पर आया इमरान 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, इससे कोई लेना देना नहीं है जब तक हमको कोई मतलब ना रहे इस शेयर से, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम में इससे मतलब होता है। इमरान 15,000 रुपए लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, मतलब वो गिफ्ट रिवॉर्ड जो ओल्ड पार्टनर आपस में कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो 15,000 लेकर आया। और इसके बाद हम लोग सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि उसके आने के बाद कुछ वास्तु ठीक करना है, और वास्तु उसके आने के पहले ठीक करना है, और उसके लिए हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पहला समय ये इज्जत के साथ, फॉर्मेट के साथ, दूसरे समय हम लोग फॉर्मेट को वगैरह को छोड़ देंगे। यहाँ पर ये फॉर्मेट है इसका, बस इतना ही फॉर्मेट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट particulars, amount, rupees, particulars, amount, rupees, क्रेडिट, थोड़ा सजा भी दीजिए, श्रृंगार कर दीजिए इसका, डेबिट और क्रेडिट से अकाउंट बनके तैयार। पार्टिकुलर लिखा जाए सर, तो नेक्स्ट पहला दोनों एंट्री में एसेट्स का बढ़ना घटना नहीं समझ में आया। पॉइंट नंबर सी देखिए, लिखा हुआ है प्लांट शुड बी डेप्रिसिएटेड टू 10%। बताइए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन मतलब घटना होता है, उसका वैल्यू घट गया। मैंने क्या बताया था, एसेट्स घटेगा तो 2 में कि बाई में, 2 में। क्या घट रहा है ये, 2 प्लांट, यस 10% हम लोग निकाल लेंगे, 2500 हम लोग लिख देंगे। प्लांट 2 प्लांट, प्लांट घट गया। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग, वेरी गुड। लेकिन यहां लिखा हुआ है बिल्डिंग इज इंक्रीज टू 35,000। अब देखो दो चीज होता है, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बस नीचे वाला अमाउंट देखें बढ़ गया 35 लिख दिए। बट देखिए एक तो 2 और बाई वाला कॉन्सेप्ट समझिए, अंग्रेजी में एक तो 2 और बाई वाला कॉन्सेप्ट। जब 2 लिखा हुआ है तो हमको डिफरेंस निकाल लेना है, और जब बाई लिखा हुआ है तो ज्यों का त्यों लिख देना है। नहीं,
अगर लिखा रहता बाई ₹35,000 तो हम लोग को पूरा लिख देना 35,000, पूरा 35,000 लिख देते हैं, क्योंकि वो लिखा रहता इतना से बढ़ गया, जितना पोर्शन से बढ़ गया हम लोग वही पोर्शन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज टू या इंक्रीज बाई, टू लिखा हुआ है तो आपको डिफरेंस निकालना होगा, या वैल्यूड एट 35,000 तो आपको डिफरेंस निकालना होगा। और अगर लिखा रहता इंक्रीज बाई 35,000 देन यू विल हैव टू पुट 35,000 पूरा का पूरा, क्योंकि वो लिख दिया रहेगा कि इतना से ही बढ़ गया। समझ में क्लियर हो गया ना चीज को। तो अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपको डिफरेंस निकालना होगा। ऊपर देखिए बैलेंस शीट में प्लांट का क्या वैल्यू है, हाँ ऊपर 30 है, नीचे कितना है, तो 5,000 से डिफरेंस हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, बाई प्लांट, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया तो बाई साइड में होगा कितना से, अच्छा ये बिल्डिंग है क्या, बिल्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3,000 more should be provided for bed debt. अच्छा देखिए इसके बारे में क्या बोला है, 3,000 मोर टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट। अच्छा इसके बाद स्टॉक है भाई, स्टॉक के बारे में क्या बोला है, रिड्यूस्ड बाई, देखिए यहाँ पे बाई लिख दिया ना, मतलब इतना से ही घटा है, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। रिड्यूस्ड बाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना है, घट गया ना, एसेट्स है, टू स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 6,000। नेक्स्ट क्या है, ओके 3,000 मोर टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, मतलब आपका बैड डेट जो प्रोविजन फॉर बैड डेट था वो पहले 5,000 था, अब बोला 3,000 का और प्रोविजन कर लीजिए, 3,000 का और प्रोविजन बढ़ा दीजिए, हो सकता है हमारा कुछ और पैसा डूब जाए, तो प्रोविजन वो बढ़ा दिया है ना, प्रोविजन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो लाइबिलिटी होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट और एनी टाइप ऑफ प्रोविजन जो होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बी बी डी डी, ममता दीदी मतलब अच्छा बोल, टू पीबीडीडी, समझ में आया। और क्या है, रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज्ड, नहीं बोलता तो भी क्लोज्ड ही होता, वो तो बोल दिया है, लेकिन ये तो हमारा नियम है, हमको रिजर्व एक्यूमुलेटेड रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल में बांटना होता है क्रेडिट साइड में, है ना। तो इसमें बोल दिया है, ये उसका बड़प्पन, नहीं बोलता तो हमारा बड़प्पन, हम भी बांट देते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल में बाई साइड में, है ना। बोल के गलत भी किया है, क्या जरूरत है बोलने का। और इसके बाद लिखा है कितना पार्टनर, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब हम लोग ये 3,000 मोर टू बी प्रोवाइडेड कर दिए, अब हमारे पास यही एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बढ़ना घटना था, हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब करेंगे 6,000, 3,000, 9,000 और 2,000, 11,500, 11,500 और 11,500 जो है 6,500 आपका बच गया। यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन कौन है पार्टनर, हेडली है ना, दूसरा बॉथम है, रेशियो दिया है, उस रेशियो में हम लोग ओल्ड रेशियो में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। रेशियो दिया हुआ देखिए 3:2, तो 3,900 पहले वाले का, और दूसरे का 2,600, ठीक है ना। हेडली और बॉथम में हम लोग आपस में बांट दिए और ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ये दूसरा स्टेप है। रिवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट वापस से होगा और ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे
3 पार्टनर हो जाएंगे, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे। ये पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ये होता है, हैडली है, बॉथम है, इमरान इज द न्यू पार्टनर है, हैडली है, बॉथम है, एंड इमरान इज द न्यू पार्टनर है। ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया। बाय बैलेंस बीडी, हैडली के कॉलम में कितना कैपिटल है बताइए? 40,000। कैपिटल ऊपर लिखा रहता है, लाइबिलिटी में देखना उसका कैपिटल है, वो कैपिटल लिखा रहेगा, वो कैपिटल जो कहते हैं हैडली और बॉथम में लिख देना है, क्योंकि इमरान नया पार्टनर आ रहा है तो उसका कैपिटल वो लेकर आएगा। 20,000 वो बात का बात है। सर कितना? का कैपिटल हाँ, कितना कितना है? 40 ओ हो 40,000 एंड 20,000 है। अब ये पहला स्टेप हो गया, उनका कैपिटल बैलेंस शीट से देखकर हम लोग जो कहते हैं उतार देंगे। स्टेप नंबर 2, हम लोग खुद देखो, सब हम लोग खुद बनाएंगे ना, तो हम लोग खुद ही चेक करेंगे, है ना। हम लोग ये चेक करेंगे क्या लाइबिलिटी में कोई एक्यूमुलेटेड फंड है क्या? कोई एक्यूमुलेटेड फंड कहने का मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, कुछ है? रिजर्व है। ये जो भी रहेगा ना ओल्ड रेशियो में बाई साइड में बांट देना है, और एसेट्स में रहेगा तो 2 साइड में। अगर एसेट्स में रहा कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलकर, है ना, और ये सब कुछ भी, तो वो 2 साइड में आप बांट दीजिए, फिक्सिशियस एसेट बोलकर कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों के पास रिजर्व है, उसको बाई साइड में हम लोग बांट देंगे। रिजर्व कितना है? 9,000 और 6,000 बांट दिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, लॉस होगा तो 2 साइड में, 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हुआ था? 3900 एंड 2600 आई थिंक, है ना। नया पार्टनर बिजनेस में आया, कुछ पैसा लेकर आया, क्या लेकर आया? प्रीमियम और गुडविल लेकर आया, बट उसका कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया? 15,000 लेकर आया। इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। आप थोड़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ सुन लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है, अगर हम लोग इसका कैलकुलेटिव टर्म्स में बात करें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। अब मेरा एक तो थोड़ा सा लॉजिक है, वो थोड़ा सा समझ लेना है आपको। वो लॉजिक क्या है कि अगर नए पार्टनर के आने के बाद से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है सबका, मतलब नया पीएसआर क्वेश्चन में नहीं दिया है, जैसे कोई पार्टनर आ गया तो नया पीएसआर इज 2:2:1 ऐसा बोल दिया है, ऐसा अगर नहीं बोला है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। कैलकुलेशन करके भी आप इतना ही पाओगे, है ना। तो फिलहाल हम लोग के पास कम टाइम है, इसलिए हम लोग क्या समझ लेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो खाली वर्किंग नोट में हम लोग लिख देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2 है क्या? ये ऐसे करके हम लोग लिख देंगे 3:2 है। अब वो हम एग्जामिनर समझ लेगा कि हम कैलकुलेट करके किए, है ना, क्योंकि हमको अपने स्मार्टनेस से किए हैं। हमको पता है कि जब भी नया पीएसआर नहीं देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज बिफोर, जो ओल्ड रेशियो है, तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो उतना में ही सैक्रिफाइसिंग होगा, 3:2 में ही वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे। तो 3:2 में ही हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड कर देंगे, 9,000 और 6,000। और कुछ बोला है? लास्ट लाइन में ऐसा कुछ बोला है, इमरान को उतना ही पैसा लेकर आना पड़ेगा, 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सीधा बात क्या बोला है? 25% ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर।
25% of adjusted capital of the ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का 25%, एडजस्टेड कैपिटल का 25%। तो हम लोग वर्किंग नोट में एक बार एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ हैडली। हैडली का बताओ कितना होगा एडजस्टेड कैपिटल? 58,000। टोटल ये ऐड करिए और इसको माइनस करके बाद, माइनस करने के बाद जो होता है वो एडजस्टेड कैपिटल होता है। ये क्रेडिट हम लोग टोटल करेंगे, क्रेडिट टोटल करके डेबिट माइनस करेंगे, फिर जो आएगा वो एडजस्टेड कैपिटल होगा टू बैलेंस शीट। कितना? 54,100। अब लिखो एडजस्टेड इसका, फिर बी का बॉटम का जोड़ो, क्रेडिट और डेबिट माइनस करो। बॉटम का क्रेडिट जोड़ो और डेबिट माइनस करो। 32,000, यहाँ पर भी लिखो 32,000। 32,000 में से 2600 माइनस करो, 29,400। यहाँ पे लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बॉटम का 29,400। टोटल करो 54,100 प्लस 29,400, 83,500। Therefore capital brought by नया पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट बाय इमरान कितना लेकर आएगा वो? 83,500 का कितना परसेंट? कितना परसेंट? 83,500 का 25%। कितना लेकर आया वो? 875। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाई कैश और इसकी कॉलम में लिख देंगे 20,875 और ये इसका बैलेंस शीट हो जाएगा 20,875 और इसका बैलेंस शीट हो जाएगा। ये बैलेंस शीट किसका हो गया? इमरान का। तीनों का टोटल करिए और बैलेंस शीट कर लीजिए। कैपिटल क्लोज, कैपिटल अकाउंट हो गया। तारीख तब तक कैपिटल अकाउंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडमिशन बाय पार्टनर का बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट बनाना। ये मिटा दूं, हो गया। अब हम लोग फटाफट बैलेंस शीट आफ्टर इवैल्यूएशन एंड आफ्टर एडमिशन बना लेंगे। बैलेंस शीट, ठीक है ना? आफ्टर एडमिशन, ये बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे एडमिशन के बाद। आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, है ना? डेट भी लिख सकते हो आप। ये बैलेंस शीट है। कैपिटल बताना, हम लोग क्या क्या बैलेंस शीट लेकर आए थे? हैडली का, वॉथम का, इमरान का। हैडली का कितना था? 40,000। वो थोड़ी होता है, बैलेंस शीट ही बताना है जो हम लोग अभी बैलेंस शीट नहीं करेंगे। हाँ, 54,100 समझे क्या? जो सीडी हम लोग निकाले अब वो कैपिटल हो जाएगा सबका। बॉटम का 29,400 और इसका 875। तीनों को जोड़ के बता दो। जोड़ के बता दो फटाफट।
104,375। ठीक है, कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स में हम लोग बांट चुके हैं, इसलिए जनरल रिजर्व आपको लिखने का जरूरत नहीं है ना। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स था ना। क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ था ना। बाहर लिख दो ज्यों का त्यों मतलब कितना रुपया बताओ, 38,000। नेक्स्ट बताओ, बिल्स पेबल था, इसमें कोई चेंजेस हुआ था नहीं, लिख दो ज्यों का त्यों, कितना है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में कुछ नहीं है। एसेट्स में बताना सबसे पहले, एसेट्स में प्लांट क्या हुआ था, बढ़ा था कि घटा था। तो 2500 घटा दो, बाहर लिख दो 22,500, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। बाद में सजाना जाना, अभी ऐसे लिख दो फटाफट। बिल्डिंग नया वैल्यू क्या था बिल्डिंग का, 35,000 ना। ठीक है, बढ़ा दो, 30,000 प्लस 5,000 कर सकते हो आप। स्टॉक तो बोल दिया था 6,000 से घट गया, 16,000 था, 6,000 से घट गया, 10,000 बच गया, यही तो। नेक्स्ट, 3,000 more should be डेटर्स को अंदर में लिखो, कितना था डेटर्स। ग्रॉस था आपका 35,000। ग्रॉस बताओ, ग्रॉस टोटल 40,000। 40,000। लेस PBDD, लेस प्रोविजन कितना करना है, 3,000 नहीं, 5,000 पहले से था, 3,000 और करना है। टोटल कितना करना है, 8,000। बाहर कितना जाएगा, 32,000। ठीक है ना। नेक्स्ट, reserve account should be closed. वो तो क्लोज हो ही गया। बैंक बताओ, बैंक था ना। Bank है 9,000. बैंक में 9,000 रुपए इनर कॉलम में लिखना है, हाँ ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। 9,000 था ना। प्रीमियम और गुडविल लेकर अगला कितना आया था, 15,000। उसको जोड़ दो, वो भी तो पैसा ही था जो पार्टनर्स कैपिटल में बांटे हैं। और नया पार्टनर कैपिटल लेकर कितना आया है, 20,875। सब जोड़कर कितना पैसा आ गया, 2 मिनट, सब जोड़कर कितना पैसा आया, 44,875 है ना। ये आपका हो गया बैलेंस शीट में एसेट साइड, और ये हो गया लायबिलिटी साइड। जोड़ के देख लीजिए, मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के साथ एक फेवरेट सम, ठीक है ना, CU BCom 2013 में आया हुआ है, और ये सम आपको इस चैप्टर में एडमिशन करा दिया।